स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए रिलेशन टॉपिक का आगे का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज मैं आपके लिए पढ़ाऊँगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाता है, मैं आपके लिए ये बताने जा रहा हूँ। A relation are on a set A is said to be reflexive if every element of set A is related to itself। मतलब क्या हुआ? डेट इज, अगर मैं ये कहूँ कि R इज रिफ्लेक्सिव, if and only if A, A जो ऑर्डर पेयर होगा वो बिलोंग करेगा R सेट में फॉर और A बिलोंग्स टू A। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे करके आपको ये समझा रहा हूँ। जैसे सपोज करिएगा A एक सेट है, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4। अब मैंने कहा कि एक रिलेशन जो है, मैंने 1 को 1 से ही रिलेटेड करके एक ऑर्डर पेयर लिया, मैंने 2 को 2 से ही रिलेटेड करके मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया, 3 को 3 से ही रिलेटेड करके मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया, और 4 को 4 से ही रिलेटेड करके मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया। तो इस प्रकार से यहाँ ये जो ऑर्डर पेयर हैं, इनमें आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट आइडेंटिकल, फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिकल हैं। तो और ये देखिएगा प्रत्येक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट से जैसे एलिमेंट से रिलेटेड है, प्रत्येक एलिमेंट अपने जैसे एलिमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ देखिएगा, मैं इसके लिए जो है मैंने पिछली वीडियो में एक नाम और भी दिया था। मैंने कहा था ये जो है एक आइडेंटिटी रिलेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो क्या हो, हर हालत में आइडेंटिटी रिलेशन हो। जैसे मैं इसको एक सेट और बना रहा हूँ, मैंने इसमें देखिए 1 को 1 से ही रिलेट किया, 2 को 2 से ही रिलेट करके मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया, 3 को 3 से ही रिलेट करके मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया, 4 को 4 से ही रिलेट करके मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया। अब मैं एक एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है 1 लेकर के और 2 लेकर के मैंने एक ऑर्डर पेयर बनाया, और इसमें यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये ऑर्डर पेयर जो है वो अपने ही जैसे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन A के प्रत्येक एलिमेंट अपने ही जैसे एलिमेंट से ऑर्डर पेयर बना करके क्या कर रहा है, इस सेट R1 में बिलोंग कर रहा है। देखिए A में 1 एलिमेंट है, 1 1 से रिलेटेड है, 2 है, 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, 4 से ही रिलेटेड है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ
कि ये सेट जो R1 है उसमें जो है ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो अपने जैसे एलिमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये सेट R1 जो है एक ऑर्डर पेयर ऐसा भी रख रहा है जिसमें जो है एलिमेंट अपने ही जैसे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो ये रिलेशन मेरे पास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है? इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है क्योंकि ये ऑर्डर पेयर 1,2 जो ऑर्डर पेयर है वो जो है एक्स्ट्रा है। अगर ये नहीं होता तो ये ऑर्डर पेयर वाला सेट जो R1 बना वो मेरे पास में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन भी होता। अब मैं आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल लेकर के क्या बता रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंने सपोज कर लिया कोई एल सेट है। इस एल सेट में जो है वो ये एक प्लेन है। इस प्लेन में जितनी भी लाइंस हैं, जैसे मैंने कहा ये एक लाइन है, इस लाइन को नाम दे दिया मैंने L1। एक लाइन ये है, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया L2। एक लाइन ये है, इस लाइन को नाम दे दिया मैंने L3। इस प्रकार से इसमें इन्फिनाइट लाइंस हैं। तो ये लाइंस जो हैं वो सारी इस सेट में मैंने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। L1, L2, L3 डेट अप टू सो ऑन। तो इस प्रकार से अब मैं आपके लिए ये दिखा रहा हूँ, एक रिलेशन ले रहा हूँ मैं पैरेलल का। रिलेशन लिया मैंने पैरेलल का। मैंने ऐसे करके कहा, मैंने कहा L1 लाइन जो है वो R रिलेटेड है L2 से। इसका मतलब ये है कि L1 जो है वो L2 के पैरेलल है। अब देखिए कोई दूसरी लाइन एक ये है, इस लाइन के पैरेलल है। तो ये दो डिफरेंट लाइन हो गई। क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं कि जो है L लाइन, सपोज करिए L लाइन लेकर के मैं L1 ही कह दूं, इज R रिलेटेड टू L1। और मैंने रिलेशन लिया L1 इज पैरेलल टू L1। तो ये हो सकता है कोई लाइन स्वयं के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो पैरेलल का रिलेशन मेरे पास में मैं जितनी भी लाइन है, सपोज करिएगा मैंने ये कहा L2 लाइन है, ये कहा मैंने L3 लाइन है, ये मैंने L3 लाइन कह दिया। तो ये लाइन खुद के ही क्या होगी, पैरेलल होगी। ये लाइन L3 जो है वो स्वयं के ही पैरेलल होगी। मैंने कहा L4 लाइन है, ये L4 लाइन खुद के ही पैरेलल होगी। तो इस प्रकार से मैं ये देख रहा हूँ कि पैरेलल का जो रिलेशन है, उस पैरेलल के रिलेशन में जो है अगर मैं एक R नाम दे दूँ इस रिलेशन को, तो L1 लाइन L1 के ही पैरेलल है, L2 लाइन L2 के ही पैरेलल है, L3 लाइन के ही पैरेलल है। तो इस प्रकार से जितनी भी लाइंस होंगी वो सब खुद के पैरेलल होंगी। तो इस प्रकार से ये जो मेरे पास में ऑर्डर पेयर का लाइंस के लिए सेट बना, वो जिसको लिए मैंने R नाम दिया है, ये रिलेशन R जो है वो क्या है, मेरे लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट, यहाँ सेट कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया गया है, ऑन सेट L। तो इस प्रकार से ये मेरे पास में मैंने आपके लिए दिखाया कि लाइन
के लिए अगर मैं पैरेलल का रिलेशन ले लूँ तो उस पैरेलल के रिलेशन में जो है क्या होंगी, प्रत्येक लाइन स्वयं के पैरेलल होगी। तो पैरेलल का रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइन स्वयं के ही पैरेलल होगी। जैसे मैंने कहा ये L1 है, अब ये L2 के भी पैरेलल हो सकती है, तो ये L1 L2 भी इसमें बिलोंग करेंगे। लेकिन कोई लाइन स्वयं के तो हर हालत में ही पैरेलल होगी। तो कोई भी लाइन लूँ मैं इस सेट की, वो खुद के पैरेलल दिखाऊंगा तो मैं क्या लूँगा, उसके लिए ऑर्डर पेयर में ले लूँगा, क्योंकि वो ये मैंने क्या करा है, पैरेलल का रिलेशन लिया है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, पैरेलल का रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करता है। अब मैं आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ कि क्या परपेंडिकुलर का रिलेशन जो है वो पैरेलल का रिलेशन होगा, क्या परपेंडिकुलर का रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ये मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने कहा कि क्या L1 इज आर रिलेटेड टू L2, और इस रिलेशन को मैंने डिफाइन किया कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो ये रिलेशन को क्या करा गया, ये जो रिलेशन R है इस रिलेशन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि इसमें जो है वो लाइन दूसरी लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब मैं ये देखूं कि मैंने ये लाइन ली L1, क्या ये L1 लाइन स्वयं के ही परपेंडिकुलर है? तो ये मैं देख रहा हूँ कि L1 लाइन स्वयं के परपेंडिकुलर ना हो करके स्वयं के पैरेलल है। तो इस सेट R में जो है L1, L1 और L2, L2 ऐसे ऑर्डर पेयर जो हैं वो बिलोंग नहीं करेंगे, बिलोंग नहीं करेंगे। तो ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेंगे। तो इसलिए जो परपेंडिकुलर का रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि लाइन स्वयं के ही परपेंडिकुलर नहीं होती है। अब मैं आपके लिए जो है वो दूसरा टाइप बता रहा हूँ, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, देखें बच्चों, आ रिलेशन आर ऑन a set A is called symmetric relation if, इस if का मतलब होता है if and only A, B बिलोंग कर रहा है अगर R में, तो ये करता है कि B, A भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा R में। तो अगर B, A भी बिलोंग कर रहा हो R में तो ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इस चीज को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, A इज R रिलेटेड टू B। तो ये चीज ये शो करती है कि B भी R रिलेटेड होगा A के। अब मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेकर के दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैंने सिंपल, मैंने कह दिया 1, 2 बिलोंग कर रहा है R में, तो क्या 2, 1 बिलोंग कर रहा है? अगर 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है, अब मैंने कहा दिया सपोज करिएगा 3, 5 बिलोंग कर रहा है, तो क्या 5, 3 बिलोंग कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। यहाँ मैंने ये दिखा दिया। तो ये देखें 1, 2 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन R में,
2,1 भी बिलोंग कर रहा है इस आर में, 3,5 भी बिलोंग कर रहा है इस आर में, 5,3 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो ये रिलेशन जो है मेरे पास में आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं कि सिमेट्रिक रिलेशन के विषय में ही जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैंने एक सेट लिया ए, इस एक सेट में 1, 2, 3 क्या है एलिमेंट्स हैं। इसका मैंने एक जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया ए का ए के साथ में ही। इसका मतलब ये हुआ इसमें 1 से रिलेटेड होगा। दूसरी जगह भी मैं लिख ले रहा हूँ, सेट ए को ही रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा ये 1, इस 1 को लेकर के मैंने एक ऑर्डर पेयर बनाया, इस 1 को ही इस 2 के साथ में मैं लेकर के एक ऑर्डर पेयर बना दूँ, इस 1 को ही इस 3 के साथ में लेकर के मैंने एक ऑर्डर पेयर बना दिया। अब मैं इस 2 को इस 1 के साथ में लेकर के एक ऑर्डर पेयर बना दे रहा हूँ, इस 2 को ही मैं 2 के साथ में लेकर के एक ऑर्डर पेयर बना दे रहा हूँ, इस 2 को इस 3 के साथ में लेकर के मैंने एक ऑर्डर पेयर बना दिया। अब मैं 3 को लेकर के 1 के साथ एक ऑर्डर पेयर बना रहा हूँ, 3,1, 3 को 2 के साथ में लेकर के 3,2 और 3 को 3 के साथ में लेकर के मैंने एक ऑर्डर पेयर बना दिया। इस प्रकार से ये मेरे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट आया सेट ए का सेट ए के साथ में। इसको अगर मैं एक कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दूं तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट का। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया सेट का खुद के साथ ही, ये जो है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि देखिए 1 सेट ए में बिलोंग कर रहा है, 1,1 जो है वो क्या कर रहा है, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग कर रहा है। 2 बिलोंग कर रहा है ए में, तो 2,2 भी बिलोंग कर रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। 3 बिलोंग कर रहा है ए में, तो 3,3 भी बिलोंग कर रहा है ए में। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, विल बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब मैं ये दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं टॉपिक चला रहा था सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में मैं आपको ये दिखाऊँ, मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ये आर क्या हो जाएगा, जो है सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ आपके लिए। देखिए 1,2 बिलोंग कर रहा है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में। अब देखता हूँ क्या 2,1 बिलोंग कर रहा है, तो देखें यहाँ पर 2,1 भी बिलोंग कर रहा है। तो 1,2 के लिए और 2,1 ये दोनों जो हैं क्या कर रहे हैं, मेरे पास सिमेट्रिक रिलेशन को शो कर रहे हैं। अब मैं 1,3 को देखूं तो 1,3 के लिए कौन सा ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 3,1 का। तो देखें यहाँ देखें 3,1 का ऑर्डर पेयर है मेरे पास में इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ 2,2, तो 2,2 के लिए मेरे पास 3,2 होना चाहिए। तो ये एलिमेंट है मेरे पास में। अब मैं देखता हूँ कि 2,1 के लिए, 2,1 के लिए क्या होना चाहिए, मैंने ये देख लिया 2,1 के लिए तो 1,2 है। अब मैं आपके लिए ये दिखा रहा हूँ कि देखें ये 1,1 देखो इस एलिमेंट के लिए मैंने आपके लिए दिखा दिया ऑर्डर पेयर के लिए कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, इसके लिए और इसके लिए दिखा दिया मैंने सिमेट्रिक रिलेशन है। अब मैं आपके लिए ये दिखा रहा हूँ कि 1,1 अगर आर में बिलोंग कर रहा है
तो ये सिमेट्रिक होने के लिए देखिए, इस वन को मैंने अगर ऐसे करके लिख दूं तो रहा है तो वन ही मेरे पास में, और ये भी बिलोंग करेगा आर में। तो एलिमेंट को किसी भी सेट के अंदर दो बार रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इसके लिए 2 टाइम्स रिपीट नहीं किया। तो 1,1 भी मेरे पास में सिमेट्रिक रिलेशन शो कर रहा है, 2,2 भी सिमेट्रिक रिलेशन शो कर रहा है, और 3,3 भी सिमेट्रिक रिलेशन शो कर रहा है। एक पहचानने का बहुत बढ़िया तरीका यह है सिमेट्रिक रिलेशन का, जैसे सपोज कीजिएगा कोई ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट जो भी है, दूसरा ऑर्डर पेयर कोई ऐसा अवेलेबल है जिसका फर्स्ट एलिमेंट वही हो जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट था, और सेकंड एलिमेंट वो हो जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट था। तो यहाँ पर देखें 2 सेकंड एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का, और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है। यहाँ पर देखिएगा ये ऑर्डर पेयर का, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ पर इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 1 है। तो ये मेरे पास में क्या हुआ कि इस रिलेशन को मैंने अपने एक वीडियो में एक नाम और भी दिया था, मैंने इसके लिए जो है यूनिवर्सल जो है वो सेट भी कहा। तो एक यूनिवर्सल सेट, एन यूनिवर्सल सेट is a symmetric relation, symmetric relation। तो मैंने ये आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूनिवर्सल सेट को लेकर के क्या शो कर दिया कि ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको दूसरा लेना। देखिए मैंने कहा, अभी मैंने आपको जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझा रहा था तो मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपके लिए परपेंडिकुलर का रिलेशन लिया। मैंने कहा कि L एक सेट है जिसमें लाइंस जो हैं वो क्या कर रही हैं, किसी प्लेन में लाई करने वाली बिलोंग कर रही हैं। अब मैंने कहा कि जैसे देखिएगा, और रिलेशन का नाम दिया, मैंने कहा कि L1 इज आर रिलेटेड टू L2। ये कैसे, इस रिलेशन को मैंने कैसे डिफाइन किया कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मतलब L1 लाइन जैसे मैंने ये नाम दिया इस प्लेन में लाई कर रही है, मैंने कहा दिया एक ये L2 लाइन है, इस L2 लाइन के ये L1 लाइन परपेंडिकुलर है। तो L1 मैंने कहा कि L1 L2 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं R में। क्यों बिलोंग कर रहे हैं? क्योंकि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। यहाँ देख सकते हैं आप डायग्राम में L1 परपेंडिकुलर है L2 के। तो क्या मैं ये शो कर पा रहा हूँ कि L2 भी परपेंडिकुलर है L1 के? तो यहाँ पर देखिएगा L2 भी परपेंडिकुलर है L1 के। तो L2 परपेंडिकुलर है L1 के, इसका मतलब हुआ L2 L1 से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी R में बिलोंग करेगा। तो इस प्रकार से मेरे पास ये दो लाइनें लेकर के मैंने देखा कि अगर एक लाइन परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन के तो दूसरी लाइन भी परपेंडिकुलर होगी पहली लाइन के। तो इस प्रकार से मैं ये देख रहा हूँ कि सिमेट्रिक का रिलेशन जो है वो परपेंडिकुलर जो है एक रिलेशन वो सिमेट्रिक के रिलेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो परपेंडिकुलर का रिलेशन जो लाइन पर है वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। Thus we see that a relation of perpendicular of two lines is a
सिमेट्रिक रिलेशन। इसको मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझाना चाहता हूँ। जैसे देखिएगा कि मैंने कहा कि कोई सेट P नाम दे दिया। इस P सेट में मैंने कह दिया 1 2 3 बिलोंग कर रहे हैं और एक रिलेशन को डिफाइन किया मैंने कह दिया A इज आर रिलेटेड टू B। किस प्रकार से मैंने इसको डिफाइन किया? मैंने क्या दिया A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B। अब देखिए, अब मैं ये 1 एलिमेंट ले रहा हूँ। 1 क्या 1 में बिलोंग करेगा? तो देखिए 1 को साथ ना लेकर के मैं 1 को 2 के साथ देखूं, तो 1 को 2 के साथ देखने पर मैं ये देख रहा हूं कि 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है वो जो 2 से रिलेशन आर के तहत बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें। तो इस प्रकार से मैं ये देख रहा हूँ कि 1, 2 जो है अगर किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और मैं एक एलिमेंट और लेकर के मैंने कह दिया 2, 3 सपोज करिए, इतने को ही लेकर के मैं आपको समझा रहा हूँ। 1, 2 बिलोंग कर रहा है, तो 1, 2 बिलोंग कर रहा है, 2, 1 तो बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है? क्योंकि मेरे पास में 1, 2 ये ग्रेटर देन के रिलेशन के लिए शो नहीं कर रहा है। इसलिए 1, 2 अगर बिलोंग कर रहा है तो 2 जो है वो मेरे पास में ग्रेटर देन 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इस चीज़ को मैं फिर से आपको थोड़ा सा क्लियर करके समझाऊँ। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ग्रेटर देन का रिलेशन, ग्रेटर देन के रिलेशन में मैंने ये कहा, जैसे मैं कोई बड़ा एलिमेंट ले रहा हूँ, मैंने कहा 3 इज आर रिलेटेड टू 2। क्यों है? क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ग्रेटर देन है, तो जब ग्रेटर देन है तो ये आर में तो बिलोंग करेगी। क्या 2 भी 3 से रिलेटेड है? ये देख रहा हूं मैं, 2 जो है वो 3 से ग्रेटर देन नहीं है, तो 2 विल नॉट बी आर रिलेटेड टू 3। इसको क्या कर देते हैं, ये कट लगा करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो सेट आर है उसमें अगर 3, 2 ऑर्डर पेयर है तो 2, 3 ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं करेगा। अगर मैं कह दूँ 2, 1 ऑर्डर पेयर है तो 1, 2 ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं करेगा। देखो, ऑर्डर पेयर बिलोंग करने के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर पेयर। यहाँ देखिएगा ये हो रहा है, लेकिन क्या इसका जो है वो 2, 3 बिलोंग कर रहा है? इसमें 2, 3 बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 इज लेस देन 3। यहाँ पर होना ये चाहिए था कि 2 3 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ग्रेटर देन का रिलेशन, रिलेशन और greater than or equal to is not a symmetric relation। सिमेट्रिक रिलेशन, तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ शायद सिमेट्रिक रिलेशन का आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, एक तीसरा रिलेशन जो रह गया है वो मैं समझा करके, मैंने तीसरा रिलेशन है मेरे पास में ट्रांजिटिव रिलेशन।
ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट A is called transitive relation if, देखें, A, B and B, C बिलोंग कर रहा है R में। हम इससे ये दिखा दें कि A, C भी बिलोंग कर रहा है R में। इस चीज को मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है। ये देखिएगा, ये B इस B के इक्वल है। तो क्या मेरे पास में अगर A, C भी बिलोंग कर जाए R में, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो मैंने जैसे कह दिया कि अगर A, B बिलोंग कर रहा है, B, C बिलोंग कर रहा है, मैंने कह दिया A, C भी बिलोंग कर जाए। देखिए बिलोंग कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो रिलेशन R है, ये R रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन को शो कर रहा है। इसको मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से शो कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 2 ले रहा हूँ। एग्जाम्पल 2 में मैंने कह दिया कि सपोज कीजिएगा कि ग्रेटर देन का रिलेशन है। मैंने कह दिया R को डिफाइन कर रहा हूँ। R जो रिलेशन है उसमें कैसे करके डिफाइंड है? A और B जो दो एलिमेंट हैं वो किस प्रकार से रिलेटेड है? A इज R रिलेटेड टू B। कैसे डिफाइंड है? A इज ग्रेटर देन B। अब जैसे मैंने एक छोटा सा सेट ले लिया, मैंने छोटा सा सेट ले लिया और मैंने कहा कि 1, 2, 3। अब मैंने कहा कि 1, 2 ना कह करके मैं इसके लिए 2, 1 कहूं कि 2, 1 बिलोंग कर रहा है R में। देखें 2, 1 बिलोंग कर रहा है R में। क्यों बिलोंग कर रहा है? कि देखिए 2 इज ग्रेटर देन 1, ये चीज यहाँ ट्रू है तो R में बिलोंग कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन का रिलेशन दिया है। अब मैं ये दूसरा इस 1 से 1, 3 ले लिया। अब 1, 3 क्या अगर मेरे पास में मैं कह दूं कि इसमें R में बिलोंग कर रहा है, तो क्या ये R में बिलोंग करेगा? ये देखें 1, 3 इसलिए R में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 1 इज नॉट ग्रेटर देन 3, तो इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। तो जब बिलोंग नहीं करेगा, इस एलिमेंट से शुरू होने वाला दूसरा ऑर्डर पेयर मैंने देखा तो जो है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। जब बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये रिलेशन मेरे पास में ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अब मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल और दे करके बता रहा हूँ कि बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं पीछे भी देता हुआ आ रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि एक लाइन का सेट है, इसमें लाइन ली है L1, L2, L3, L4। अब मैंने कह दिया कि L1 इज R रिलेटेड टू L2। किस प्रकार से? मैंने कह दिया कि L1 इज
पैरेलल टू L2। तो देखो मैंने कहा L1 लाइन है, मैंने कह दिया L2 लाइन है, और मैंने कह दिया ये L3 लाइन है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ कि देखें, यहाँ से पता चल रहा है कि L1 लाइन L2 के पैरेलल है। तो L1 लाइन L2 के जब पैरेलल है तो ये R में बिलोंग करेगी। अब देखें L2 L3 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो ये भी R में बिलोंग करेगी। तो क्या हम ये दिखा पा रहे हैं कि L1 भी L3 के पैरेलल है? तो आप देखिएगा L1 और L3 भी कैसी हैं? पैरेलल हैं। ये भी ट्रू है कि L1 L3 पैरेलल हैं, तो L1 L3 भी बिलोंग करेगा R में। तो इस प्रकार से मैं ये देख रहा हूँ कि पैरेलल का रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। thus we are watching here that a relation of parallel is a transitive relation। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये मेरे पास में क्या हुई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, सिमेट्रिक रिलेशन की और ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन हो गई। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो इस पर अपनी क्वेरी क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं। 9897623157। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है मेरे प्रति, तो आप अपनी ड्यूटी को पूरा कीजिएगा। मैं आपको वायदा दिलाता हूँ कि आपकी जो भी क्वेरी होगी, मैं आपकी क्वेरी को जो आपने व्हाट्सएप की होगी मेरे पास, वो मैं आपके नंबर पर ही जब वीडियो बना लूँगा तो इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर दी है। प्लीज़ आप क्या कर लीजिएगा, उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू।